Hi everyone, we're Two Idiot NRIs and we're back with part two of Mahavatar Narsimha. Did want to address one thing before we start. It's really great that we're getting fan reactions and requests and stuff. Some of you are a little complainy, so we realized the video was transparent, and this was the only way we found to get through the copyright strikes. We know a lot of these reactions somehow put a lot more than we did, but this was the only way we could kind of come to an agreement and get the video up. So we'll try to do a better job this time, but the point of these copyright things is you can't watch the video all the way through. So that's what that's for. I'll try to do a better job editing, but it's going to be like that. So yeah. So we're just going to carry on with where we left off. And here we go. अंधकार जब हद से बढ़ जाता है, वहां प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। काल चक्र की माया ऐसी है कि जो साम्राज्य अंधकार के बल पर सज रहा था, वही एक पवित्र ज्योति प्रकाशित होने के लिए तैयार हो रही थी। जिसका नाम था प्रहलाद। Ah, yes, the belly baby. Yes. It's now a Yes. child. No, that's okay. Are there pulling sounds in this, or is it just like Yeah, there's maybe we should skip this? they're not too long. Are these all Rakshasas? Yeah, they're Okay. Asuras. Yeah. The Rakshasas have families It's too. like a clan. Yeah. It's like the Asura clan. Yeah. A lot of them worship like Mahadev and their songs are nice. Wow, that's so mean to a little kid.
Just like kick the apple. So mean. What's wrong with him? Huh? He's like, Big not related. obnoxious. Where's your legs at? It's too big. हे प्रभु, देखो मैं आपके लिए क्या लाया। ये सब क्या है? विष्णु, राजकुमार, हमारे भगवान आपके पिता हिरण्यकश्यप हैं और आप भगवान विष्णु का समर्थन करके अपने पिता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपके पिता को यदि ये सब का पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। विष्णु आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे राजकुमार। आप सही कह रहे हैं, मैं एक असुर हूँ। कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो, परंतु भक्ति कुल नहीं, हृदय का विषय है। प्रहलाद, मेरे पास आओ पुत्र। प्रणाम पिताश्री। सभी देवताओं को अपना दास बनाकर संपूर्ण सृष्टि पर विजय पाने का सुख एक और पुत्र प्रेम का सुख। like Jack. basketballs. प्रहलाद, आज तुम मेरी गोदी में बैठे हो, कल जाकर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, तो क्यों ना भविष्य के इस नन्हे राजकुमार के विवेक और सामर्थ्य की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। अवश्य पिताश्री। तो प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बताओ कि एक राजा कौन है। पिताश्री, राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, जो प्रजा को अपनी संतान मानकर उसके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी। राजा वो है जो केवल राज्य पर नहीं, अपितु अपनी प्रजा के हृदयों पर भी राज करता हो। Dork. अति उत्तम। Nerd alert. तुम्हारी विवेकपूर्ण Extra बातें nerds. सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। असुरकुल की बागडोर Their सुरक्षित clothes are so हाथों में nice, है। right? Like it looks like so. To bring back the एक Rakshas राजा style. का प्रथम कर्तव्य Looks good. ये है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, उस सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान विष्णु है। अज्ञान, अहंकार और मोह माया से त्रस्त प्रत्येक जीव इस संसार के विशाल भवसागर में डूब रहा है। Read the room. ऐसे में भगवान विष्णु नामक नाव का यदि आश्रय मिल जाए तो बड़ी सरलता से हमारी दैर्य। बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। तुम एक ज्ञानी की भांति अवश्य ही बोल रहे हो। दुर्भाग्यवश तुम्हारे ज्ञान में किसी ने विष घोल दिया है, परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। संगमर्क, लगता है कि उस पाखंडी विष्णु के भक्त वेशभूषा बदलकर छिप छिप कर गुरुकुल में घुसकर प्रहलाद को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। तुम दोनों पर एक बहुत बड़ा दायित्व है। अब से सावधानी बरतो और ये सुनिश्चित कर लो कि दोबारा कोई विष्णु भक्त गुरुकुल के भीतर ना घुस पाए। अन्यथा साहस का प्रतीक, जो शक्ति की झनकार है। असुरों का अहंकार है हिंसा, दुर्बलों का विनाश। यही है शक्तिशाली का धर्म। हिरण्यकश्यप स्तुति, विशिष्टा हिंसा। गुरुजी, कहो प्रहलाद। क्या एक शक्तिशाली व्यक्ति का कर्तव्य नहीं कि वो दुर्बल की रक्षा करे?
नहीं तो दुर्बल कैसे जीवित रह So पाएगा? ahimsa is like non-violence. So they're saying like ahimsa. Yeah. Let's do violence. Yeah. Great. Good lesson. दुर्बल का कोई स्थान नहीं है यहाँ पे, और यही जीवन का एकमात्र सत्य है। He looks you. It's a real "Are we the baddies" moment. Wait, are we the best? स्तु विश्वस्य फलः प्रसीदता ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। सुंदर है। प्रहलाद, हमें बताओ इसका अर्थ क्या है? मनाश्च भद्रं भजता तदोक्षजय आवेश्यतां नो मतिरापय हेतुकी। अद्भुत। ये कैसे संभव है? क्या ये तुम कर रहे हो या? नमो भगवते वासुदेव। वो कौन है? ये रहस्य क्या है? यानी हरि नारायण। कौन है ये हरि? कुछ समझ नहीं आ रहा। आओ सुनो हरि की गाथा। वही खुशी, वही है आशा। हरि प्राणी We about to break into song. से सारा। कहो क्या है हरि की भक्ति? कितने मिथ्या कितने सच्ची। कहो भला हमें कहाँ से मिली हो ये तुम्हें ये शक्ति? तो हमको सच पता, इसलिए जो हमसे ना छुपा। तुम कहते वो है हर जगह, वो दिखता ही रातों है कहाँ। This one's nice. I like this. I've heard the soundtrack. Didn't she say the music director was famous? or something? उसकी धुन है जैसे गाए But I don't think we'll be able to hear that. मछली बन के बिन जैसे तितली बीबी जैसे पत्ता Is this a mushroom? ये संग सब जो ना होता हम पूर्ण तब जब हरी संग है तो साथ Teaching all the kids the wrong lesson. हर क्षण लगता वो संग है झुन झुन में वो वही तो जग की धड़कन हर क्षण लगता वो संग है हरदम संग वो वही तो
अखंड, तुम क्या कर रहे हो? हम असुर है असुर। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या अनुचित काम किया जो तुम इतना क्रोधित हो रहे हो। प्रहलाद, राजपुत्र वो होता है जिसका आचरण शक्तिशाली और ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे जैसा इतना दुर्बल कोमल नहीं, जो विष्णु जैसे अंधविश्वास में जीता हो। और कोमल होने में क्या बुराई है? और विष्णु भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं है। विष्णु को पूछते हैं ये लोग, पत्ते फूल फल खाते हैं। परंतु मित्र, फल खाने में क्या बुराई है? इसकी तो दांत भी अलग है। बड़ी लज्जा का विषय हो असुर कुल के लिए। राजपुत्र होकर भी शक्ति का उचित प्रदर्शन नहीं जानते हो। एक निर्बल जंतु के प्राण लेने में क्या क्षति प्रदर्शन I thought they है? just like made मेरा all the bad ones bad. Yes, and all the good ones obviously good looking. But I guess there's a reason for it. उन्हीं के? किसके? अच्छा, डरपोक के राजा, तुर्बल के प्यारे, हमारे राजपुत्र के ब्रह्म, परम प्रभु विष्णु। पूरा त्रिलोक हमसे डरता है और इस डर के कारण को तुम्हें भी समझना होगा राजपुत्र। हम्म, हिंसा मेरा धर्म, हिरण्यकश्यप ही मेरा भगवान। ऐसे ही धर्म का पालन करना ही मेरा सौभाग्य। Little known fact, they don't work like that. They can't actually shoot quills. You just get them stuck. ये दोनों पांव पे खड़े कैसे हैं? शक्ति तो है इसमें। इतना कष्ट सहा मुझे बचाने के लिए। Different way to be strong. शक्तिशाली का कर्तव्य है दुर्बल की रक्षा करना, और राजपुत्र का ही धर्म है अपनी प्रिय प्रजा की रक्षा करना। कोमल हो, दुर्बल नहीं। राजपुत्र प्रहलाद, राजपुत्र प्रहलाद की जय, राजपुत्र प्रहलाद की जय, राजपुत्र प्रहलाद की जय। प्रेम और भक्ति ही एक भाषा है जो इस पूरे त्रिलोक का हर प्राणी समझता है। परंतु प्रेम और भक्ति को समझने के लिए हमारे हृदय का संपूर्ण समर्पित होना आवश्यक है। एक ही नाम जीवन के सारे कष्टों का समाधान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमारी नैया चल पड़ेगी प्रेम और भक्ति के पथ पर, जो है धर्म का पथ। कितना सुंदर है ये। यदि केवल ये सब सत्य होता। क्या हुआ दक्षा? क्या बात है, हमें बताओ। विष्णु की कहानी कल्पना में कितनी ही सुंदर क्यों न हो, परंतु वास्तव में क्या? यहाँ बहुत अंधेरा है। It's like a bit fascinating.
विष्णु की भक्ति। आंखें खोल कर देख लो, आज नहीं तो कल हमें भी इन्हीं सीढ़ियों से उतरना होगा। कहो सर्वत्र यही गुणगान, विष्णु ही भगवान। विष्णु का नाम लेता है, हमारे शत्रु का नाम लेता है। शक्तिशाली व्यक्ति अपने से दुर्बल व्यक्ति पर हिंसा करता है, उसे मिटा देता है। यदि अग्नि की पीड़ा से बचे रहना हो तो इस सिद्धांत को आत्मसात कर लो। यही संसार की रीत है, क्योंकि हिंसा तो अनिवार्य है। माता पिता प्रियजनों को त्याग कर इसी अग्नि कुंड में अपना बलिदान देना ही हम लोगों का भाग्य है। अब ये सब झूठ है। हाँ, ये सब झूठ है। ये हत्यारे हैं। हत्यारे? इतने सारे ये बच्चे सब तुम्हें हत्यारे लग रहे हैं? अब एक ही उपाय है, अपने भगवान को छोड़ दो और गुरुकुल की शिक्षा को स्वीकार कर लो। राजपुत्र, क्या मेरे प्रिय प्रभु, कैसे मैं सबको मुक्त कराऊं, पथ दिखाएं। Like that meme of like driving a bike and sticking a stick in it and falling over and like screw this other person. So uncultured. The visuals are beautiful. क्या संशय है? प्रहलाद ने जैसे हमें श्री विष्णु के बारे में समझाया, वैसे ही वो हमारे राजा को भी समझाएगा। अगर हमारे राजा भगवान विष्णु से शत्रुता छोड़ देंगे तो हम सब बच जाएंगे। हाँ? तुम्हारा जीवन आज से केवल कष्ट और कांटों से उलझा हुआ रहेगा, क्योंकि सच तो ये है कि विष्णु भी यही चाहता है। भक्त और देवताओं को बचाने के लिए तो वो कभी नहीं आया, तो एक 5 वर्ष के असुर में जन्मे बालक के लिए क्यों आएगा? तुम संपूर्ण अकेले रह जाओगे, भक्त प्रहलाद। मैं तब तक भगवान विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक सारे भक्त मुक्त न हो जाएं। मुझे केवल एक ही नाम लेना होगा और पूरे मन से समर्पण करना होगा। एक नाम से सबकी मुक्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। It's a beautiful hall, right? Doesn't it look nice? See the snakes? Are we the baddies?
प्रहलाद, आशा करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगे। अपने गुरुगणों से जो शिक्षा तुमने ली है, अब उसे सुनाओ। गुरुगण ने ये पढ़ाया है कि हमारे परम शत्रु भगवान विष्णु हैं। अति उत्तम प्रहलाद, अति उत्तम। तुम्हारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया। आज तुम्हारी विद्या सार्थक हुई पुत्र। शंख, अमर, मैं तुम दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राओं की भेंट देता हूँ। इसकी क्या आवश्यकता है महाराज? हम ये सेवा पारितोषिक के लिए थोड़ी ना कर रहे थे। भगवान बनने से बच गए। उस विष्णु को Was that अपना a real शत्रु portal or मानकर like तुम a मुझे imaginary? I don't know what's happening. मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, आपने मुझे गुरुगण का पाठ दोहराने को कहा, सो मैंने दोहराया, परंतु मैंने उनकी शिक्षा को स्वीकारा नहीं है। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। पिताश्री, यदि आप किसी को अपना शत्रु मानना ही चाहो, तो अपने हृदय में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर को अपना शत्रु मानो। त्रिलोक पर विजय पाना तो फिर भी सरल है, परंतु इन 6 शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जहाँ देवताओं की भी जीवा इस हिरण्यकश्यप के सामने लड़खड़ाती है, वहाँ अभी अभी का जन्मा ये बालक मुझे ज्ञान देने चला है। क्रोधित ना होइए पिताश्री, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को त्याग दीजिए और उनकी शरण ले लीजिए। उस भगोड़े विष्णु की शरण सर्वशक्तिमान त्रिलोक सम्राट हिरण्यकश्यप लेगा। वो हिरण्यकश्यपु जिसका वध कोई नहीं कर सकता। क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम जिसका गुणगान कर रहे हो, उसी ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया है? क्या तुम्हारे चाचा के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं बनती? चाचा श्री ने अकारण ही पृथ्वी लोक को गर्भोदक महासागर में डुबाकर घोर अपराध किया था। उनका वध करके वरादेव ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। कुलद्रोही! Doesn't read the room this way. तुम तो आस्तीन का वो सांप हो जो अपने ही लोगों को डसने में रत्ती भर भी कतराएगा नहीं। कंधमार, तुम अपने कार्य में असफल हुए। तुम दोनों को चाबुक से 100 कोड़े मारे जाने का मैं आदेश देता हूँ। इसमें इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। हमारे अनेक प्रयास के Nice पश्चात staircase. भी ये प्रहलाद इतना हठी है कि हमारी एक नहीं सुनता। उल्टा उल्टा ये तो गुरुकुल के बाकी बच्चों को भी विद्रोह करने को भड़का रहा है। महाराज, आपका प्रहलाद स्वभाव से ही टेढ़ा है। इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? हिरण्यकशिपु, जानते हो विष्णु ने क्या खेल खेला है? उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा है। सही कहा आपने गुरुदेव। इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ।
ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? इतिहास साक्षी है कि आज तक किसी भी पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड नहीं दिया है। ये न समझना कि यह निर्णय लेते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा है, परंतु एक पिता के साथ साथ मैं असुर कुल का उत्तराधिकारी भी हूँ। अपने वंश की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि प्रहलाद को आज जीवित छोड़ दिया तो कभी न कभी ये हमारे वंश के पतन का कारण बन सकता है। प्रहलाद मात्र 5 वर्ष का एक बालक है, आपका पुत्र है। हम असुर प्रजाति में हृदय को दुर्बल बनाने वाली भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता कयाधुन। छोड़ दीजिए उसे। सिपाहियों, अपने शस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Not their choice. Hmm? It's not their choice. Yeah. ओम नमो Huh? वासुदेवाय। रुक क्यों गए? असुरों, प्रहार करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ये क्या रहस्य है गुरुदेव? रहस्य नहीं, ये विष्णु द्वारा दी गई तुम्हें खुली चुनौती है। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। अब ये विषय केवल एक पिता और पुत्र के बीच की अनबन का नहीं रहा, बात है वर्चस्व की। प्रहलाद तो मात्र 2 महारथियों के बीच फंसा, एक कठपुतली है और कुछ नहीं। बात यदि वर्चस्व की है कि मेरे और विष्णु के बीच महान कौन है, तो ये हिरण्यकशिपु अपना वर्चस्व साबित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है गुरुदेव। फिर चाहे उसे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। सिपाहियों, सारी प्रजा के बीच प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचला जाए। ले जाओ इसे। स्वामी, मैं प्रहलाद को समझा बुझाकर एक आज्ञाकारी पुत्र बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। कृपया कृपया मुझे एक अवसर दीजिए। करा दूं। यदि एक ओर पतिदेव की प्रतिष्ठा हो और दूसरी ओर पुत्र के प्राण, तो एक आदर्श पत्नी अपने पतिदेव की प्रतिष्ठा का ही पक्ष लेगी। यहाँ बात आपकी प्रतिष्ठा की नहीं है नाथ, आपके अहंकार की है। करा दूं।
He tried to get him killed many times, remember? It's, I know. it's a bad way to go. Yeah. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सर्वत्र यही गुणगान। प्रहलाद, अभी समय है। विष्णु भक्ति छोड़ दो, बच जाओगे। ये हाथी तो पागल है ही, परंतु उनसे भी अधिक पागल तुम हो। हाँ, मैं भगवान विष्णु के प्रेम में पागल हूँ। क्या करूँ? उस प्रेम का रस ही कुछ ऐसा है। दुर्भाग्य आपका कि आप इस आनंद को चख नहीं पाए कभी। That's what you said. Pagal happy. Oh, he was not a metaphor. What's the one? A mouse? No, just a happy. Sometimes a happy is just got like true. He just got yeeted. He's just five. But like, how come they prayed to Brahma but still don't get what's going on here? Look how all these things keep happening and saving us here. They take it as a, I don't know, like an insult to their ego. No. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे नीचे देखने से ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। वाह, अद्भुत सुंदरता। और क्यों ना हो, कलाकार स्वयं नारायण जो है। ओ बच्चे, हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं। अभी तो इस खाई से नीचे धकेल कर तुझे मारने लाए हैं। ओहो, परंतु आप मुझे मार ही नहीं सकते। तो तुझे लगता है कि तू नीचे गिरने पर मरेगा नहीं? मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। और मैं तो ये नश्वर शरीर हूँ ही नहीं।
इस ऊंचाई से नीचे गिरने पर मेरा शरीर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, परंतु उसके उपरांत मैं फिर जन्म लूंगा, किसी और रूप, किसी और परिवार में, एक नए शरीर के साथ। मेरा अस्तित्व तो सदैव ही रहेगा, फिर ये शरीर रहे या ना रहे। क्या अब भी आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? इसकी बातें सुनकर तो After he gets मैं अब you. इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते How much There's like तो 35 फिर इसे नीचे गिराए ही क्यों? नहीं नहीं, आपको तो मुझे नीचे धकेलना ही होगा, क्योंकि आपके महाराज की आज्ञा का पालन ही आपका कर्तव्य है। आपके पिता ने आप पर इतना अन्याय किया है, फिर भी आप उनसे उनसे घृणा नहीं करते? पिता तो आदरणीय ही होते हैं। आपको तनिक भी भय नहीं लग रहा? वहाँ नाटिक पाए अंधेरा, जहाँ जगमग सूर्योदय, हरि के चरण जो धर लियो, फिर हो काहे का भय। अब तक जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आगे भी वही मुझे बचाएंगे। और यदि इस बार उसने आपको नहीं बचाया तो? नहीं बचाया तो नहीं बचाया, उसमें क्या। वे जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं। कृपया मुझे लेकर आप दुखी मत होइए। अब जिस कार्य से आपको भेजा गया है उसे आप संपन्न कीजिए। तुम किस मिट्टी का बना है? तेरे मुख से ज्ञान का प्रकाश पाकर हम ये पाप करने से कतरा रहे हैं। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। चलो मित्र, प्रहलाद का शव ले आए। अरे ये क्या? हे नारायण, ये आपका ही चमत्कार है। आपने अपने भक्त को बचाकर निरंतर काल के लिए अपने भक्त वत्सल होने का प्रमाण दे दिया है। आज आपने हम अधम मूर्ख प्राणियों का हृदय जीत लिया है। क्रोध से भरे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नष्ट करने के लिए निरंतर कोशिश की और भगवान विष्णु हर आक्रमण से प्रहलाद को बचाते रहे। उसकी भक्ति का प्रकाश चारों ओर प्रज्वलित होने लगा था। उसे ज्ञात था कि प्रजा भगवान विष्णु की दिव्य लीला देखकर प्रभावित हो रही है और अंततः उसके विरुद्ध हो जाएगी। अब उसके पास एक ही उपाय था। Holy my favorite part of the story. And we were in I mean, like, उन्होंने कहा, कुलगुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में मैंने और हिरण्याक्ष ने कई सिद्धियां तथा शक्तियां प्राप्त की थी। उसी समय एक सिद्धि तुमने भी अर्जित की थी कि तुम जिसे चाहो उसे अग्नि से भस्म कर सकोगी, परंतु स्वयं तुम्हारा अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस वरदान का उपयोग प्रहलाद पर करो।
को स्मरण दिलवा दूं कि वो वरदान मुझे इसलिए अंबर मिला था कि इस शक्ति का उपयोग मैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए करूं, ना कि इसका दुरुपयोग करूं। होलिका, प्रहलाद विपक्षी दल का समर्थक बन बैठा है, Should be positive. विष्णु का भक्त बन बैठा है। यदि उसे जीवित छोड़ दिया तो ये निश्चित है कि वो असुर कुल के अस्तित्व का नाश कर देगा। प्रहलाद की हत्या से तुम अपने कुल की और स्वयं अपनी रक्षा ही तो कर रही हो, तथा ये तुम्हें दिए गए वरदान का सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग नहीं। होलिका, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, और इस घड़ी में क्या मेरी बहन मेरा साथ नहीं देगी? Yeah, won't you? अवश्य देगी भैया, Avashya. तेरे सत्य का। Yes, just a good Buaji activity. Funny. I swear I won't be like that to your kids. Like Wait. Holika. Oh, yeah. Yeah, because I'd be their bua, True, right? true. Yeah. Yeah. So anything to say about that second part? part? Yes. Well, I think in continuation of what we said before, I thought the scenery, like all the scenery and the Yeah. scenes and the sets are so It's beautiful. a nice like, staircase, like it's it's like so not well straight. done. Yeah. Yeah, and like the palace hall, Mm-hmm. the palatial hall or whatever, it was gorgeous. Like the Yeah. gold and like the effect of the gold, like that shiny like effect. And when he was sitting on the throne, you could kind of see his reflection in the gold. Like it was really well done. And like the snakes that came out, I just Yeah. like love that whole. There's a lot of detail that Yeah. clearly went into like that scene. Set design and stuff. Yeah. Yeah. I feel like a lot of the old ones don't give this much of a look into like the Rakshas culture and Right. society. Mhm. So they'll just kind of like enter like normal human society and be like the bad ones and everything. Mhm. But like this is like showing that they had systems and everything and Exactly. priests and everything like that, family relations. Right. And Yeah. wives that like come through portals and like throw stuff at you and Yeah, in the office. exactly. Yeah. Yeah. So that was really nice. And then I thought, so we see Prahlad Mhm. in this one, and I thought like the way they did his character was really nice. Like he's such a sweet little boy, and so far like the bhajans are really beautiful, and so I can really see how. I do feel like if you're going to do a movie like this about I guess Hinduism, then you should do it from a place of like bhakti, right? Like Mm. of actual like wanting to depict like in a good way without like messing around with like the religion or anything, you know, without compromising it. So like it really showed like that bhakti sort of like emotion of Right. like the person who made this. Or like adapting stories for like modern sensibilities, but it's Yeah, like those like are that. the stories, so you can't Exactly. just keep changing them. Yeah. So I thought like, you know, you really feel that. And I did see like there was a lot of shorts and videos of like the Hare Krishna and like a lot of like pundits and stuff, and like even just like Pucks going to see like this in theaters. And I can see why it would appeal to them because it's made from Yeah. like a good place. Right. So, Yeah, and we talked about this more in the first one, but like for most of like 5 years it was made with like very low budget and like Mhm. he had no income or anything, so right. Yeah. it was just made as a labor of love Exactly. and then kind of picked up And- towards the end. And you can see Yeah. that, right? Like it's reflected Mhm. if you're doing it for a good reason, right? So I like that. And then yeah, this I mean, we've heard these like stories and watched like Vishnu Puran and all those things growing up, and so this is one of the stories that I really loved about Narsimha and Yeah. you know the multiple attempts to kill Prahlad, but Yeah. he never died. Like I remember growing up like loving these like stories. It was Vishnu Puran, right? The old one that we saw. I think so. Yeah. Yeah. So like that again, just like mostly showed that hey, this is a bad guy, and like Mhm. Narsimha comes and well, Right. you'll see in the last part, but Yeah. it's a 1,000-year-old, it's not thousands of year old story, so not really a spoiler what happens here, Mhm. Yeah. but yeah, I like how this is showing like more of the Rakshas perspective Exactly. and like what's Yeah. going on in Yeah. that camp.
So I really liked that, and like I guess Holika just came, so looking forward to like what happens in like the next episode. But like, Peak Buaji activities. but like, yeah, I used to always love and also be so Holika? scared. No, scared. Like, love that like Vishnu would protect him, right? But like we used to always get scared of like the Rakshasas that they depicted, and especially like the women Rakshasas, because like in Mahabharata and in Yeah. Krishna and stuff, it was like huge men that were like dressed as women. Like, remember Putana? Yeah. It was so scary. It was like a legit man that was like a wrestler dressed like a woman but still like a mustache or something, and it was so scary. Like, we used to have Well, like- nightmares of Putana and Holika and But do you stuff. remember like once us siblings were just walking down the street and like laughing like ha, 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 and then we were like, wait, if someone heard this, they'd probably think we were Rakshasas back in the day. Exactly. We have some of those tendencies. Yeah. So anyways, looking forward to like the next scene, because like that's one of my favorite ones. Yeah. Is when he's protected in the fire. So yeah. True. What about you? Yeah, no, it was cool how like the hands came down and like he fell on the that was so lotus beautiful. bed. Yeah. Yeah, That it was seems like some of the Rakshasas know what's going on, but like they're still Yeah. doing this. So Yeah. it's yeah, it's interesting to think about. Like it's confusing to me a bit how like they prayed to Brahma, but they're still like going against Vishnu, and I Mm. don't know how this belief system really works for them, but I Mhm. guess that's why they're on the wrong side of Yeah. history. Yeah. Because it's like the arrogance, right? It's like, because a lot of the stories are that they do this, tapasya, like rigorous, like austere, like prayer or whatever, and then they get a boon, and they think they become invincible, and so they feel like that power, and like, power corrupts, and so then they, yeah, like they let their ego get the better of them, and Yeah. then usually Vishnu is the one that breaks their ego, right? He has to fix all of Brahma and Mahesh's mistakes giving these people boons, but yeah, so I think it's like the ego Yeah, I that, guess so. yeah, Yeah. gets broken. Well, Because he thought even- he was invulnerable even to gods with the boon. Yeah. But like it's the wording Yeah. in both cases. So like you want to be very specific. Right. And like, I And guess, I guess these are the examples that we learned from, whereas Yeah. like, they were the examples. So they right. didn't- And I guess Yeah. it's easy to, because even today, like, I don't know, there might be some like tension between like, no, we feel like Shivji is like the most powerful, Mm. or like, some people are Vishnu bhakt, so they're like Vishnuji, or like Krishna is the most powerful, but like really all of them, it's the same, It all right? goes to the same place. Yeah. So I think they're making that mistake of, like, we pray to Brahma, and Brahma is the creator of all, so he's all powerful. Maybe, Or Shivji yeah. is the destroyer, so he's all powerful, but they're all the same. Yeah. And they don't get that. Right. Yeah, because even Ravan, right? He was like a Shivji bhakt, but he was fighting against Ram, and so yeah, like I guess he didn't understand that. Yeah. That makes Yeah. sense. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So, anyways, Cool. yeah. So Anything else? Yeah. no, I'm just looking forward to the next part. Yeah. I assume all the action is kind of going to be in the third part. That's when Narsimha comes. Yeah, I was kind so of excited. Yeah, I was waiting for like the celestial battles and stuff, which weren't really happening in this part, but Not this I part, guess it's yeah. all leading up to the grand conclusion. Right, Yeah. yeah. Because what I did like though, and I guess like they needed to show it anyways, was like Varha Avatar at the beginning. Mm. So like that was the first part. This is like And then there's a obviously gap, like the yeah. middle, and then it leads up to Narsimha Avatar Right, coming, yeah. because he comes at the end, right? Like the pillar scene. We remember all this from our childhood, but like yeah, so yeah, looking forward to that. And like you said, we'll try to, I don't know, like make the video perhaps more visible, but it's really hard with the copyright strike. Like I don't know why. Like Yeah, it did it I with mean, I us. saw so many reacts that were just like blatantly putting the whole video up, Yeah, but like yeah. it wouldn't let me upload. So like this was kind of the middle ground we got to that I could upload it. Mhm. So I'll try to see if I can make it a little better, but it's not going to be the whole video all the way through just for the copyright Right. purposes. Yeah, Yeah. yeah. So yeah, really looking forward to the next part. Yeah.
And be sure to like, subscribe, and hit the notification bell because subscriptions don't really show you our content until you do that. So Mhm. yeah, Exactly. do that. See you Bye. next time.